Assalamualaikum. Hi guys, I am Nabil Architect and I am back with another excellent video. In this video, I will show you how to design simple false ceiling in Revit. So keep supporting me, subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share my video. So let's start. ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप जो है वो फ्लोर को पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट मटेरियल जो है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट मटेरियल इस तरीके से आप दे सकते हैं और उसका जो है आप स्क्वायर फिट भी आप निकाल सकते हैं, स्केचुअल भी बना सकते हैं। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके लास्ट वीडियो देख सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिंपल फॉल सीलिंग जो है वो कर सकते हैं। उसमें हम लाइट्स लगाएंगे और लाइट्स लगा के उसको मैं रेंडर भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको जो है यहाँ से हाइट अनहाइट कर लेते हैं फ्लोर को। और यहाँ से देखें हमारे पास ये जो है वो स्लैब जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, देखें मैं आ गया हूँ सीलिंग प्लान पे। ठीक है, सीलिंग पे हम आ गए हैं और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सीलिंग। और एक ये देखें यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिक सीलिंग और स्केच सीलिंग। तो अभी हम इस ऑटोमेटिक सीलिंग पे मैं आपको बताऊंगा, स्केच सीलिंग जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ऑटोमेटिक मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ सीलिंग, तो ये देखें यहाँ पर मैं रूम्स पे जाता हूँ तो ये इसकी हाइट देखें 8 फीट पे हमारी सीलिंग आ रही है। और मैं अगर रूम्स पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये देता है कि भाई मैंने अभी क्लिक कर दिया तो सीलिंग हमारी लग गई है, बट ये वार्निंग दे रहा है कि यहाँ से आपको सीलिंग नज़र नहीं आएगी। अब ये देखें सीलिंग प्लान में ग्राउंड फ्लोर पे मैं अगर जाता हूँ, सीलिंग प्लान पे आ गए तो यहाँ पर हमारी सीलिंग हमें नज़र आ रही है। बट इसका साइज़ जो है वो 2 फीट बाय 4 फीट हुआ हुआ है, हमें चाहिए 2 फीट बाय 2 फीट। तो दो साइजेस जो है वो डिफ़ॉल्टली यहाँ पे आ रहे होंगे। तो हम 2 फीट बाय 2 फीट का यहाँ पे साइज़ ले लेते हैं इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी सीलिंग जो है वो सिंपल फॉल्स सीलिंग जो है वो यहाँ पर लग गई है। उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम लाइट लगाना चाह रहे हैं। इंसर्ट में आ गया हूँ, मैं लोड फैमिली में आ गया हूँ और लोड फैमिली में आके मैंने यहाँ से लाइटिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, सही है, इंटीरियर लाइटिंग जो है मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। और कोई भी आप लाइट अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने डाउन लाइट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो अच्छा ये देखें मैंने एक यहाँ पर लाइट लगाई है। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने लाइट फिक्स कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ ये लाइट जो है ना थोड़ी सी बड़ी है, इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, इसका डायमीटर। तो यहाँ पर एडिट टाइप पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको आप डुप्लीकेट कर लेंगे। सही है, तो ओरिजिनल में आप काम नहीं करेंगे, डुप्लीकेट में कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, माय लाइट कर दिया मैंने इसको। सही है, और ये देखें डिफ्यूज़र डायमीटर जो आ रहा है ना, डिफ्यूज़र डायमीटर को आपने क्या करना है, 6 इंचेस कर देते हैं इसको। 1 फीट पे हुआ था, मैंने इसको 6 इंचेस कर दिया। देखिए आप लाइट जो है वो उसका डायमीटर छोटा हो गया है। अब इस लाइट को आप जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि आगे भी मैं चाह रहा हूँ कॉपी कर दूँ इसी लाइट को। अलग अलग दोबारा से लोड फैमिली में जाके नहीं उठाएंगे, यहीं से मैं इसको कॉपी करके और अलग अलग आगे एक छोड़ के सीलिंग पे मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ से इसको मल्टीपल, देखें मल्टीपल पे हमारा चेक लगा हुआ है और इसको मैं एक सीलिंग छोड़ के और एक सीलिंग के गैप से मैं जो है वो यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये गलत हो गई है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर अगेन और यहाँ से इसको हमने पकड़ के यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो देखें 1 2 3 4 5 हमारी टोटल जो है वो लाइट्स लग गई हैं एक रॉ में। अब मैं चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो है वो रॉज में जो है वो सारी हमारी लाइट्स लग जाएं, बट यहाँ पर देखें ये फेस ऑन हुआ हुआ है। यहाँ पर जाएंगे, एलिमेंट फेज जो है ना वो ऑफ कर देंगे ताकि हम इन लाइट्स को एक साथ यहाँ से सेलेक्ट कर सकें। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया है और फिल्टर पे आके लाइटिंग फिक्सचर को ऑन रखेंगे, बाकी जो है वो ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कॉपी करके। अब ये सारी पांचों जो लाइट है ना ये सारी एक साथ कॉपी होंगी। देखें यहाँ पर लगा देता हूँ एक,
एक गैप से लगाएंगे इसको भी, और उसके बाद मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा देखें, लाइटें तो हमारी फिक्स हो गई हैं, बट ये लाइटों की पोजीशन देखें आप, अलाइनमेंट में जो है वो थोड़ी सी आउट है। आप इसको एरो की मदद से, जो कीबोर्ड में एरो होते हैं हमारे, उसकी मदद से ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट करके सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से अलाइन की मदद से एक साथ भी जो है वो सब, जैसे ये तीनों लाइटें हैं, तीनों फॉल सीलिंग की जो है वो लाइट है, एलईडी लाइट, इन तीनों को मैं चाह रहा हूँ एक ही अलाइनमेंट में आ जाए। तो ये देखें, यहाँ से इनको सेलेक्ट करके एक ही अलाइनमेंट में आप कर सकते हैं। ये देखें, ये की आ गई, वरना आप यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट करके कीबोर्ड के एरो की मदद से आप जो है वो इनको एरो की मदद से भी मैनुअली सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो जितनी मैं सेट कर सका वो मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो है वो लाइट्स भी यहाँ पर फिक्स हो गई हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि हमें ये दिखे कहाँ से। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैमरा, ये देखें, कैमरा अप्लाई करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं देख सकूं कि हमारी जो फॉल सीलिंग हमने डिज़ाइन करी है वो कैसी नज़र आती है। यहाँ पर ये देखें, कैमरा मैंने अप्लाई कर दिया है इस पे, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे से। इसको रियलिस्टिक पे मैं करता हूँ, रियलिस्टिक पे जैसे ही मैंने करा तो ये देखें कलर सारे हमारे पास आ गए हैं। और आई एलिवेशन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करके, बट हमारा नीचे करके सही नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको कितना कर देते हैं, यहाँ से 4 फीट के करीब कर देते हैं, कि 4 फीट हाइट से हम जो है वो देख रहे हैं। तो ये फॉल सीलिंग देखें, लाइटें लगी हुई हैं, फॉल सीलिंग हमारे पास सिंपल यहाँ पर लगी हुई आ गई है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इसको, हम इसको रेंडर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको जो है वो रेंडर करके कैसी नज़र आती है, और लाइटिंग जो है हमारी वो किस तरीके से आती है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अगर मैं डबल आर प्रेस करता हूँ तो ये रेंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से व्यू पे आ जाता हूँ, इधर व्यू पे आता हूँ, तो यहाँ भी देखें ये रेंडर का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। रेंडर पे मैंने क्लिक करा, और यहाँ से जो इसका स्कीम है वो इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली पे रख देंगे हम। और ये स्क्रीन पे ही करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रीन ही रहने देंगे इसको। सही है, और यहाँ से इसको थोड़ा साइड करके बस अब जो है हमने रेंडर कर देना है। रेंडर पे मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा रेंडर होने में, थोड़ी सी लोडिंग चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो असल, ये देखें ये लोडिंग चल रही है हमारे पास, और यहाँ पर उसके बाद ये जब लोडिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी 100%, तो ये पूरा रेंडर करके हमें दे देगा। बट ये देखें, इसकी लाइटिंग जो है वो एलईडी लाइट जो हमने लगाई है वो थोड़ी सी उसकी रोशनी हमें कम लग रही है, क्योंकि जो एलईडी लाइट हमने लगाई है वो है 15 वाट की। सही है। अच्छा, एडजस्ट एक्सपोजर भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं कि ब्राइट करना है या डार्क करना है। अगर मैं इसको ब्राइट करता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो देखें थोड़ा सा ब्राइट पे चला गया, और ब्राइट करके अप्लाई करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा लाइटिंग हमारी यहाँ पे बढ़ गई है। बट अगर हम चाह रहे हैं ब्राइट की मदद से हमें नहीं करना, हमें लाइट के जो वॉट हम बढ़ा दें, तो इसको लाइट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एडिट टाइप पे आता हूँ, और यहाँ आप देखेंगे नीचे करते हैं इनिशियल इंटेंसिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी जो है यहाँ पर, इसमें वॉटेज, और ये देखें सबसे टॉप पे इनिशियल इंटेंसिटी में वॉटेज दिया हुआ है 15 वाट की लाइट है। सही है, तो इसको मैं 30 वाट पे कर देता हूँ। सही है, और नीचे इसके दिया हुआ है एफिकेसी, तो एफिकेसी को मैं कर देता हूँ 100, इसको 100 पे सेट कर लेते हैं। और लाइट को जो है हमने सिंगल लाइट जो हमारी हो गई है 30 वाट की हो गई है, ओके कर देते हैं यहाँ से इसको। ओके कर दिया। अब हमारी जो है वो लाइट, एक लाइट जो है वो हो गई है 30 वाट की। रेंडर पे आ गया हूँ, अगेन वही सेटिंग हुई हुई, रेंडर कर देते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली मैं रेंडर करता हूँ तो अब आप देखिएगा जो लाइट की रोशनी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखें यहाँ पर मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, जैसे ही फ्यूल हमारी जब कंप्लीट होगी, यहाँ से 100% हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइटिंग वगैरह ओवरऑल सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें,
तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये देखें लाइट जो है हमारी 30 वॉट की जो है वो उसने ज़्यादा रोशनी दे रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्कर पे ले आता हूँ तो ये देखें लाइट की रोशनी हमारी हमने 30 वॉट की करी है, तो लाइट की रोशनी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं और लाइट्स भी जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉल सीलिंग में जो गैप नज़र आ रहे हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे और लाइट जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं और लाइट्स भी जो है वो फॉल सीलिंग की जो है वो ऐड कर सकता हूँ। भाई मुझे लग रहा है कि लाइटिंग जो है वो लाइटें जो है वो कम लगी हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि लाइटें और बढ़ानी है मैंने, तो यहाँ पे सीलिंग प्लान में आ गए हम, इंसर्ट पे आके लोड फैमिली पे आ गए। लोड फैमिली पे आके हमने कोई दूसरी टाइप की मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लाइट। ये वाली नहीं करेंगे हम, दूसरी कोई कर लेते हैं। डाउन लाइट कोई सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये वाली कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ गैप्स में, जो बीच में गैप आ रहे हैं। भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो फॉल सीलिंग में हमारी लाइट जो है वो कम लगी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइट मैंने और बढ़ा दी यहाँ पे। सही, ये देखें यहाँ पर भी नज़र आ गई है। अब ये मैंने लाइट जैसे ही यहाँ पर बढ़ाई है और यहाँ से मैं अगेन व्यू पे जाके रेंडर करता हूँ उसको, तो आप देखेंगे कि ये रोशन हो जाएगी पूरी, पूरा एरिया। ये देखें अब जो लाइटिंग है हमारी कमरे में वो बढ़ गई है। अब हमें लग रहा है कि हाँ यार, इतनी लाइट जो है हमें सही लग रही है कि हमें इतनी लाइटिंग इसमें होनी चाहिए इस कमरे में। ये हमारे हिसाब से जो है वो लाइट बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है, एलईडी लाइटें जो हैं फॉल सीलिंग की। तो सिंपल फॉल सीलिंग है ये, ठीक है। अब मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न फॉल सीलिंग जो आजकल मुख्तलिफ डिज़ाइन की जो फॉल सीलिंग है वो लग रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल फॉल सीलिंग मैंने आपको बताई है। सो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।